क्यों ना ऐसा करें कि हम अपने इस रिश्ते को मज़ीद मजबूत करें। मैं और हमदान अभी शादी नहीं कर रहे। मैं ऐसे जाने तो बेहतर है कि मैं अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं ड्रामा सीरियल सुकून की 25वीं और 26वीं एपिसोड के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, इन दोनों किस्तों को देख के लगता है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में तो शायद सुकून आ जाएगा, लेकिन कुछ लोग सारी उम्र सुकून के लिए तरसते ही रहेंगे। तो चलिए नाज़रीन, रिव्यू का आगाज़ करते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि ऐना अपनी पुरानी तस्वीरें देख रही होती है, बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होती है, और परेशान होकर माँ को फ़ोन मिलाती है, और माँ भी ममता के हाथों मजबूर होकर फ़ोन उठा लेती है, उसका हाल अहवाल पूछती है। लेकिन उसकी बदकिस्मती, वहाँ पर उसका बाप आ जाता है और फिर वो ऐना को धमकी देता है कि अगर उसने आइंदा फ़ोन किया तो वो माँ को तलाक दे देगा। तो नाजरीन, क्या उसके लिए वाकई ऐना मर चुकी है? क्या वो अब बाप नहीं रहा? उसका दिल पत्थर का हो गया है कि उसको कभी भी बेटी की याद नहीं आती, या ना इतनी भारी है कि वो बेटी से बात भी नहीं करना चाहता। इधर हम देखते हैं कि आयमा जो है वो पुप्पी की हर बात मानने की कोशिश करती है, और ना चाहते हुए भी अपने आप को उस्मान के मुताबिक ढालने की कोशिश करती है। हमदान को ऐना की बातें याद आती हैं, वो फिर शांजे को मनाने चला जाता है। फिर उसका बाप भी बहुत खुश होता है। हमदान जो है वो शांजे को किसी तरह यकीन दिलाता है कि उसने उसको ठुकराया नहीं है, बल्कि कोई और ख़ास वजह है जिसकी वजह से वो अभी शादी नहीं कर सकता। उसकी शांजे की माँ भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि ये जो है वो शादी के लिए राज़ी हो गया है। इधर हम देखते हैं कि उस्मान अपनी ख़बास्तों से कभी भी बाज नहीं आ सकता। वो आयमा को खाने पर ले जाता है और बिल भी पे कर देता है, और उसको कहता है कि मेरा पर्स घर रह गया है, और वो बेचारी अकेली 2 घंटे बैठ के उसका इंतज़ार करती रहती है, और आखिर में उसको पता लगता है कि वो तो बिल पे करके जा चुका है। वो उसकी तस्लील का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। हमदान जो है वो शांजे को कहता है कि वो चूँकि अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना चाहता है, इसलिए वो जो है अभी उससे शादी नहीं कर सकता। वो उसको कहती है कि मैं समझी कि शायद आप किसी और को पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। और वो कहता है फ़र्ज़ करो कि अगर ऐसा हुआ कि मैंने किसी से शादी कर ली, तो कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपने ऐसा किया तो मैं मर जाऊँगी, वरना और मैं मर चुकी होती। तो नाजरीन, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि हमदान तो बहुत बुरा फंसा है, ना तो वो ऐना को छोड़ना चाहता है और ना ही शांजे को। अब उसका क्या अंजाम होगा? और फिर हम देखते हैं कि वो घर वापस आता है, और ऐना जो है वो उसके साथ बातें करती है शांजे के बारे में, और बताता है कि शांजे बचपन से ही ऐसी है, थोड़ी सी ज़िद्दी है, लेकिन जल्दी मान जाती है। और वो उसको कहती है प्यार करने वाले ऐसे ही पॉजेसिव होते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इधर हम देखते हैं कि हमदान जो है वो ऐना की हेल्प करता है पढ़ाई में, और हमदान जो है उसको समझाता है और साथ ही उसकी प्रेजेंस को फील करता है। फिर उसे निकाह का टाइम याद आता है, और मुझे लग रहा है कि ऐना ने हमदान के दिल में बहुत ज़्यादा जगह बना ली है, और उसके लिए उसको भी छोड़ना बहुत मुश्किल होगा। तो नाज़रीन, यहीं पर इस किस्सा का इख्तिताम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट का भी रिव्यू कर लेते हैं। हाँ जी नाजरीन, अगले किस में हम देखते हैं कि ऐना भी हमदान के ख्यालों में खोई रहती है। और फिर हम देखते हैं इधर उस्मान जब घर आता है तो माँ उससे पूछती है कि कहाँ है, तुम अकेले क्यों आ गए हो? तो वो फिर उसको बहुत दलील करता है और यही कहता है कि आपकी भतीजी ने आने से इनकार कर दिया, वो किसके साथ है, क्या कर रही है, मुझे कुछ पता नहीं। माँ उसे कहती है फजूल बातें ना कर, जाकर उसे लेके आ। तो वो कहते हैं नहीं, वो खुद आ जाएगी। इधर हम देखते हैं कि ऐना जो है वो हमदान के कपड़े इस्त्री करने लगती है, तो उसको करंट लग जाता है, और हम देखते हैं कि उसकी तकलीफ़ पर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हमदान को हो रही होती है। वो उसे बार बार पूछता है तुम ठीक हो, मैं डॉक्टर के पास ले जाऊं, वगैरह वगैरह। तो नाजरीन, हमदान जो है उसके दिल में तो ऐना की बहुत ज़्यादा जगह बन गई है। अब वो कैसे उसे छोड़ पाएगा? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम देखते हैं कि शांजे जो है वो हमदान से मुलाकात के बाद बहुत ज़्यादा खुश होती है, पूरे घर में जो है उड़ती फिरती है, और उसको लगता है कि उसके सारे मसले हल हो गए। उसके पेरेंट्स भी अपनी बेटी को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि बाप जो है वो उसकी माँ से कहता है कि रज़ा को वापस बुलाओ, क्योंकि टाइम अब हो गया है, उसने यही वादा किया था। लेकिन वो कहती है कि मैं उससे बात करूँगी, शायद वो अभी ना आ पाए, उसको कोई और कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। लेकिन बाप नहीं मानता, और उसको कहता है कि हर हाल में उसको जो है ना वापस बुलाओ, ताकि जो है ना उसकी शादी होने वाली, और अब जो है वो ऐसे नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं कि उस्मान की माँ अगली सुबह उसकी बहुत बेइज्जती करती है, और उससे कहती है कि तुम्हारी ज़्यादतियों और तुम्हारी हरकतों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि नाजरीन, माँ ने तो बच्चे को पैदा किया हुआ है, उसे अच्छी तरह पता होता है कि उसकी खसलत क्या है और वो किस किस्म का है। और वो कहता है कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम तराशी मत करें। वो उसे कहती है कि घटियापन छोड़ दे और बाज आ जाए, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता। इधर हम देखते हैं कि शांजे जो है वो हमदान के घर आ जाती है, क्योंकि वो तो अक्सर पहले भी आती है और आके सारा हमदान का घर सेट करती है, उसकी सफाई वगैरह कराती है। और वो जो है वो जब दरवाज़ा खटखटाती है तो ऐना खोलने जाती है, और फिर ऐना उसकी आवाज़ सुन लेती है, और वो फिर आके रमज़ानी को बताती है। रमज़ानी उसे कहता है कि आप जल्दी से छुप जाएं। फिर हम देखते हैं कि वो आ जाती है, हमदान के कमरे की सफाई कराती है, सेटिंग चेंज करती है और सब कुछ करती है। और फिर वो कहती है कि आज मैं पूरा घर सेट करके जाऊंगी, और फिर वो ऐना के कमरे तक पहुंच जाती है। इधर हम देखते हैं कि पुप्पा जो है वो आयमा को समझाती है, और वो कहती है कि ऐना ने असल में हमारी ज़िंदगियां कुर्बान कर दी हैं। तो वो पुप्पा से कहती है कि आपका क्या ख्याल है कि ऐना का वाकई कोई कसूर था कि नहीं था?
इधर हम देखते हैं कि माँ जो है वो रज़ा को फ़ोन करती है फ़ौरन कि तुम फ़ौरन वापस आ जाओ, तुमने वादा किया था, वादा खिलाफ़ी मत करो। तो वो कहते हैं कि नहीं, आप बाबा को समझाएं, मैं अभी नहीं आ सकता। वो कहती है कि शादी की तैयारियां हो रही हैं, तुम ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन वो नहीं मानता और वो नहीं आना चाहता है। फिर पुप्पो आयमा को समझाती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों बहुत खुश रहो, लेकिन वो कहती है कि पुप्पो ये ज़बरदस्ती के रिश्ते हैं, इसमें खुशी कहीं भी नहीं है। और उस्मान आकर फिर आयमा को बहुत जलील करता है, उसको थप्पड़ भी मारता है, जिससे उसका दिल और बुरा हो जाता है, क्योंकि वो हर वक्त जो है वो ऐना की यादों में खोया रहता है और वो उनमें से निकल ही नहीं सकता। और जब वो आयमा को देखता है और वो यही समझता है कि यही उसकी सहूलतकार है, इसकी वजह से ही उसने ये सब कुछ किया, इसलिए वो उसका वजूद बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। तो नाजरीन, यही होता है ज़बरदस्ती के रिश्तों में, उसको कभी वो इज़्ज़त दे ही नहीं पाएगा और ना कभी वो उसको दिल से एक्सेप्ट कर पाएगी। इधर हम देखते हैं कि शानज़े जो है वो रमज़ानी को बहुत मजबूर करती है कि ये दूसरा कमरा खोलो, चाबी लेकर आओ। वो बहुत जो है कोशिश करता है कि वो रुक जाए, लेकिन वो नहीं मानती और आखिर में वो चाबी लेकर आ ही जाता है। फिर वो मुख्तलिफ चाबियाँ जो है घुमाकर कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। इधर ऐना की भी जान पे बन जाती है कि उसने अगर दरवाज़ा खोल लिया और उसको देख लिया तो फिर उसका क्या हाल होगा। लेकिन ऐन वक्त पे शानज़े की माँ का फ़ोन आ जाता है, जिसकी वजह से ऐना की जान बख्शी हो जाती है और फिर यहीं पे इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। तो नाजरीन, अब चलिए नेक्स्ट प्रोमो का भी रिव्यू कर लेते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि ऐना जो है वो हमदान से कहती है कि कभी आपने रज़ा से पूछा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी इस एक गलती ने मुझे ज़िंदगी भर के पछतावे में डाल दिया, क्योंकि उसके तो माँ बाप ने भी उसको छोड़ दिया, उसकी बहन भी उससे मुतनफ़र हो गई है और उसका ज़िंदगी में कोई सहारा नहीं रहा सिवाय हमदान के। और हमदान की भी ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई हो और है, वो उससे शादी करना चाहता है, इसलिए ऐना को अपने लिए कुछ भी नज़र नहीं आता। और लेकिन हमदान उसे कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम इस रिश्ते को मजबूत कर दें। तो नाज़रीन, मुझे समझ नहीं आती, हमदान एक तरफ तो शानज़े के साथ शादी करना चाह रहा है और दूसरी तरफ ऐना के साथ रिश्ता मजबूत करना चाह रहा है। किस तरह वो दो कश्तियों का सवार बन के रहेगा? और वो जो है वो अगर शानज़े को शादी के बारे में नहीं बताएगा तो फिर ऐना को कैसे रखेगा और ऐना को कहाँ रखेगा? लेकिन ऐना उसको कहती है कि मुझे सिर्फ आपसे हमदर्दी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इज़्ज़त चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि शानज़े जो है वो अपने पेरेंट्स को बताती है कि मैं अभी हमदान के साथ शादी नहीं कर रही, क्योंकि उसे समझ आ जाती है कि हमदान फ़ौरन शादी नहीं करना चाहता है। इधर हम देखते हैं कि रज़ा की माँ को उसके बाप से बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है, क्योंकि वो वापस आने से इनकार कर देता है। और हमदान जो है वो हम देखते हैं कि वो ऐना को कहता है कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। वो कहती है कि मैंने शादी के बाद भी तो यहाँ से चले ही जाना, मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से चली जाऊँ। लेकिन वो उसको कहता है, लेकिन अब हम देखते हैं कि वो जो है दो कश्तियों का सवार है, ना वो इसको छोड़ना चाहता है ना वो उसको छोड़ना चाहता है, वो दोनों तरफ रिश्ते निभाना चाहता है। तो नाज़रीन, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्या वो ऐना को छोड़ देगा शानज़े के लिए, या फिर शानज़े को छोड़ देगा ऐना के लिए, और क्या ऐसा होगा कि वो जो है ये अपना रिश्ता बरकरार रख पाएगा। प्लीज़ नाज़रीन, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा। यकीनन पसंद आया होगा। प्लीज़ नाज़रीन, लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दिया करें। और अच्छा नाज़रीन, अब मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।